दशानां दशामपि मंगलानां चकर्तारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् श्रीयस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां मङ्गलभवन अमङ्गलहारी द्रवो सुदशरथ अजिक्रविहारी सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावनावतार पूज्य पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तजन तथा प्रेमी जनों को सादर जय सिया राम। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा जो मन वाणी को पवित्र कर देने वाली है। आज बहुत ही सौभाग्य का अवसर है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती के पूजन उत्सव में आज से विशुद्धानंद जी महाराज के प्रांगण में बैठकर राम कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन वाणी प्रयुक्त हुआ। बहुत ही प्रभु की कृपा। और हम सब सभी यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल सर, सारे शिक्षकगण, सभी छात्र और अभिभावक सभी को सादर जय सिया राम। यह जीवन बहुत ही अनमोल है। हम अपने जीवन को भगवत भजन में लगा दें, सत्संग में लगा दें, प्रभु की कथा श्रवण करने में लगा दें। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है।
बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवैन राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवैन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, मन न रही विश्राम। भगवान की कथा के लिए विश्वास जो भगवान शंकर है, श्रद्धा माँ पार्वती जी है। विश्वास और श्रद्धा के बिना भगवान शंकर माँ पार्वती के बिना अंतःकरण में स्थित परमात्मा का दर्शन नहीं होता। हम सब सौभाग्यशाली हैं और अपने जीवन को धन्य करने के लिए जो भी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, यह हमारे कर्मों का फल नहीं अपितु भगवान की करुणा का फल है। कभी कभी भगवान करुणा करके यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। यह मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर इसका मात्र और सिर्फ भगवत भजन में अपने मन को लगा देना है। क्यों? और भगवान श्री राम जी भाव के ग्रहण करने वाले हैं। हम जिस भी भाव से भगवान के गुणगान गाएंगे, हमारा सबका कल्याण ही कल्याण होगा। रामयमित गुण सागर थाह की पावई कोई, रामयमित गुण सागर थाह की पावई कोई। असंतन जस किछु सुनई, तुम्हि सुनाते हूँ सोई। भगवान श्री राम शांत है, सनातन है, अप्रमेय है, निष्पाप है, मोक्ष रूप है, परम शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु शेष जी से निरंतर सेवित है, वेदांत के द्वारा जानने योग्य है, व्यापक है, देवताओं में सबसे बड़े हैं, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हैं, समस्त पापों को हरने वाले हैं, करुणा की खान है, रघुकुल में श्रेष्ठ है। रघुनाथ जी भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। राम जी के गुण अनंत है, कौन इनके गुणों का गान कर सकता है? भगवान शंकर जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चांद, कंठ में हलाल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है, भस्म से विभूषित है, देवताओं में श्रेष्ठ है। महादेव भगवान शंकर निरंतर भगवान के पावन नाम राम का स्मरण करते रहते हैं। तो यह राम नाम जो है वह संपूर्ण पाप समूहों को नष्ट कर देने वाला है। और भावभस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, अतदि ममता मदमान, अभय सदा सीतारमन। यदि हम सब जीव अपना कल्याण चाहते हैं, हर तरह से जीवन में शांति चाहते हो, तो मद मान और ममता का त्याग करके श्री रघुनाथ जी जानकी नाथ जी का जो सुख के विधान है, करुणा के स्थान है, करुणा धाम है, ऐसे श्री राम जी के पावन गुणों का निरंतर गान करते रहे और निरंतर भगवान के इस पावन नाम राम का जप करते रहे। हम इनके गुणों का गान कहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन प्रभु भाव ग्राहक हैं, इसलिए हम जिस भी भाव से कहेंगे भगवान उसे स्वीकार करके सुख मांगते हैं। एहि भांति निज निज मति विलास, एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, कहु भाव गाहक अति कृपाल, प्रेम असुनि सुख मानहि। भगवान भाववश है, प्रेम के वश में है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सुजान है, अंतर्यामी है, सबके हृदय में ऐसे रघुनाथ जी का वास है। ऐसे रघुनाथ जी की कथा का श्रवण सारी व्यथा को सदा सदा के लिए मिटा देने वाली है। और जीव का सच्चा स्वार्थ है, हम सभी जीव यहाँ पर है
कोई न कोई किसी से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, लेकिन रघुनाथ जी बिना कारण जो है वो दीन दयाल है, अति कृपालु है, बिना कारण हम सब पर प्रेम करने वाले हैं। तो स्वार्थ जीव का सच्चा क्या है? यह है कि मन से, वचन से और कर्म से हम भगवान राम जी के कमलोक चरण में अपने प्रीति को बढ़ावे। स्वार्थ साच जीवत हुए हाँ, स्वार्थ साच जीवत हुए हाँ, मन क्रम भजन राम कर देहा, मन क्रम भजन राम कर देहा। असोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजोपन पाई भजिय रघुबीरा। सच्चा स्वार्थ जीव का है कि मन से, वचन से, कर्म से निरंतर जो है हम राम जी के भजन में, राम जी के कमलवत चरण में अपने मन को लगा दे। जो वही शरीर पवित्र है, वही शरीर सुंदर है, जिस शरीर को प्राप्त कर लेने के बाद जीव भगवत भजन में अपने को लगा देता है। माँ बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर बहुत ही आनंद और सौभाग्य का विषय है। हम सब भक्तजन निरंतर जो है भगवान के भजन में लगे रहे, और जब हम सबको छोड़ करके हम प्रभु के शरण में आ जाते हैं, उनके चरण में प्रीति कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं अब तुम निर्गुण हो जाओ, तुम्हारा सारा रक्षा का दायित्व, जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और परम प्रेम और विकलता प्रभु के चरण में होने पर हम सदा सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। बहुत ही प्यारा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आप सब जानते हैं, मन में गुनगुनाइए। परम प्रेम के पाले पढ़कर, परम प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। परम प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी